क्या पाकिस्तान कर रहा है युद्ध का ऐलान? क्या भारत है पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए तैयार? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। यहाँ पहलगाम के बेसरन घाटी में आतंकियों ने 22 अप्रैल को हुए 27 हिंदू पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें मार डाला था। जहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA इस वारदात की तह तक जाने में जुटी हुई है। वहीं इसी बीच सूत्रों से पता चला है कि इस हमले में स्थानीय पोनी राइडरों यानी खच्चर चलाने वालों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। बता दें कि जांच एजेंसियों को शक है कि इनमें से कुछ ने हमलावरों की आवाजाही में मदद की हो सकती है। इसके अलावा पहलगाम हमले की जांच के सिलसिले में सरकार अब तक करीब 1500 से 2000 पोनी राइडरों से पूछताछ कर चुकी है। इन सभी से जानने की कोशिश की जा रही है कि आतंकियों के आने जाने का रास्ता क्या था और उन्होंने दुर्गम पहाड़ी इलाकों से कैसे एंट्री ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हमला हुआ था उस वक्त पहलगाम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कई खच्चर चालक मौजूद थे। इसके अलावा पिछले 8 दिनों से इन खच्चर वालों से पूछताछ चल रही है और जांच का मेन फोकस ये पता लगाने पर है कि पहलगाम के आसपास ऐसे कौन से एग्जिट पॉइंट्स हैं जो दुर्गम हैं और जिनसे होकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। वहीं पूछताछ के दौरान कुछ पोनी राइडरों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, जिससे उनकी भूमिका पर संदेह गहरा गया है। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने ऐसे कुछ संदिग्ध राइडरों को हिरासत में भी लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कई खच्चर चालकों की गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी भी रखी जा रही है। उनके मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है ताकि किसी आतंकी संगठन से उनके संपर्क के सुराग मिल सके। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादियों को इलाके की भौगोलिक जानकारी देने में स्थानीय सहयोग की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है और जरूरी होने पर और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। इसके अलावा इन सब के बाद देखा जा रहा है कि भारत सरकार लगातार इस मुद्दे पर अलग अलग फैसले लेती नजर आ रही है, जिसके बाद पाकिस्तान से भी रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही कई फैसले लिए हैं। वहीं अब भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसे सुनकर लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर पानी रोकने या उसकी दिशा मोड़ने के लिए कोई ढांचा बनाता है तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ हमला माना जाएगा और हम इस ढांचे को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा हो। कोई हमला सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं है। इसके कई रूप हैं, जिनमें से एक ये भी है। इससे देश के लोग भूख या प्यास से मर सकते हैं। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें साल 1960 के सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित करना भी शामिल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुखवर में आयोजित एक रैली में कहा था कि या तो सिंधु नदी से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV 27 न्यूज।